तो हाय दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बिहार मद्य निषेध और जेल वार्डन के लिए जो भी हम क्वेश्चन बताने वाले हैं वो हम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा से बताने वाले हैं। तो दोस्तों इस टॉपिक क्या है, इंपॉर्टेंट है, तो दोस्तों वीडियो को ध्यान से देखिएगा और वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को प्यार से लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि यही एक लैपटॉप चैनल दोस्तों बनाया गया जिस पर किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आपके लिए टॉपिक वाइज और वही क्वेश्चन बताया जाता है जो आपको एग्जाम में आता है, दिमाग में आता है और समझ में आता है। तो चल दोस्तों वीडियो को शुरुआत करते हैं। दोस्तों आपका पहला नंबर प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो ध्यान से देखिएगा। जो भी क्वेश्चन बताएंगे वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट रहेंगे, वो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा से क्वेश्चन होने वाले हैं। तो पहला नंबर प्रश्न कहता है कि लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोलाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है। तो दोस्तों लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोलाई अंतर्राष्ट्रीय जो हवाई अड्डा है वो कहाँ है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, गुवाहाटी। यानी कि गुवाहाटी क्या है, यानी कि लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोली जो है वो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला नंबर प्रश्न है कि इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है। तो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है वो कहाँ है, तो ये नई दिल्ली में है, तो आपका राइट आंसर नई दिल्ली हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला नंबर प्रश्न है कि दाबोलिम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है। तो दाबोलिम अंतर्राष्ट्रीय जो हवाई अड्डा है वो कहाँ है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा यानी कि गोवा में। यानी कि गोवा में क्या है, यानी कि दाबोलिम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। तो दोस्तों इस चैनल पर वही क्वेश्चन बताया जाता है जो एग्जाम में आए, दिमाग में और समझ में आए। तो इन टॉपिक से जो भी क्वेश्चन बता रहे हैं वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट है जो आपको मद्य निषेध एग्जाम के लिए। दोस्तों आपका चौथा नंबर प्रश्न है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है वो क्या है, अहमदाबाद में। दोस्तों आपका अगला नंबर प्रश्न है कि शेख अल आलम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है। तो दोस्तों शेख अल आलम जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है वो कहाँ है, तो दोस्तों ये हो जाएगा आपको श्रीनगर में। तो आपका राइट आंसर श्रीनगर। तो चल दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जो आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। दोस्तों छठा नंबर प्रश्न कहता है कि मंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है। तो मंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है वो कहाँ है, तो ये बंगलुरु में है, तो आपका राइट आंसर मंगलुरु हो जाएगा। दोस्तों आपका सातवां नंबर प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है। तो कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है वो कोची में है, तो आपका राइट आंसर कोची हो जाएगा। तो चल दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों आपका आठवां नंबर प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो ध्यान से देखिएगा। कालीकट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है। तो कालीकट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है वो कहाँ है, तो कोझिकोड केरल में है, तो आपका राइट आंसर कोझिकोड केरल आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला नंबर प्रश्न है, नौवां नंबर प्रश्न है कि कंपे गौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है। तो कंपे गौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के क्वेश्चन पूछ रहा है, तो दोस्तों आपका राइट आंसर बेंगलोरी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों 10वां नंबर प्रश्न है कि देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है। तो आपको इंदौर आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो चलो दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जो आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। दोस्तों आपका 11 नंबर प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो ध्यान से देखना है, वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट बताने वाले हैं। अगर हवाई अड्डा से अगर एक भी क्वेश्चन अगर आपको लग रहा है कि डाउट में अगर क्वेश्चन नहीं पूछता है तो ये बात गलत है। मद्य निषेध में 2 से 3 प्रश्न यहाँ से क्वेश्चन हवाई अड्डा से भी क्वेश्चन पूछ देता है, तो आपको एकदम सीरियस होकर पढ़ना है, वीडियो को पूरा देखना है। तो दोस्तों जो भी क्वेश्चन हम बता रहे हैं बीच इंपॉर्टेंट, वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से देखिएगा। तो 11 नंबर प्रश्न है कि छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है। तो छत्रपति अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है वो शिवाजी के बारे में पूछ रहा है, तो ये मुंबई में है। यानी कि जब भी क्वेश्चन पूछे कि छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है, तो दोस्तों हो जाएगा आपका राइट आंसर मुंबई में। दोस्तों आपका 12 नंबर प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है, तो ये नागपुर महाराष्ट्र में हो जाएगा, आपका राइट आंसर। दोस्तों आपका 13 नंबर प्रश्न है कि श्री गुरु रामदास अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है, तो ये अमृतसर आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। दोस्तों 14 नंबर प्रश्न है कि बेगमपेट हवाई अड्डा कहाँ है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हैदराबाद तेलंगाना आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला नंबर 15 नंबर प्रश्न है कि अन्ना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है, तो चेन्नई, तो आपका राइट आंसर चेन्नई हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं जो आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट पॉइंट यानी 16 नंबर प्रश्न करता है कि जवाहरलाल नेहरू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है, तो ये मुंबई हो, तो आपका राइट आंसर मुंबई हो जाएगा। दोस्तों 17 नंबर प्रश्न है कि तिरुचिरापल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है, तिरुचिरापल्ली आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न कहता है कि चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है, तो लखनऊ आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। 19 नंबर प्रश्न कहता है कि लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है, तो वाराणसी आपके क्या हो जाएगा, वाराणसी राइट आंसर हो जाएगा। और वाराणसी अगर देखा जाए तो ये क्या होता है, बनारस में आपका पड़ता है, तो आपका राइट आंसर बनारस हो जाएगा। जो 19 नंबर प्रश्न क्या है, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। और 20वां नंबर प्रश्न कहता है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है, तो ये कोलकाता आपके क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा।
तो दोस्तों इस वीडियो पर जो भी प्रश्न बताए वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं। तो अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करिए। तो चल दोस्तों वीडियो को समाप्त करते मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक की जय हिंद जय भारत।